हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सिलेबस लेकर आए हैं और हमारे चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और ऐसे ही जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हैं और जो आप लोग हमको प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम आप लोग को यहाँ पर एक बेस्ट सीटेट के लिए लेकर आए हैं। जैसे हम स्टडी किए थे हम उसके हिसाब से आपको बताएंगे। और जो अभी आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा हिंदी का, ठीक है। कि हिंदी जो है, हिंदी सब्जेक्ट जो है उसको हम लोग कैसे स्टडी करें कि जो अपना रिजल्ट है वो आपका एकदम मतलब हिंदी में स्कोर हो। तो जो आपका हिंदी है, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है वो आपका कितने मार्क का आपके पेपर में आएंगे ये हम लोग देखेंगे। तो आपको यहाँ पर 30 मार्क का पूछा जाता है, ठीक है। 30 नंबर के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हिंदी सब्जेक्ट है वो एक टाइप का लैंग्वेज है। और जो आपका सीटेट होते हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूँ। जो सीटेट होते हैं, तो जो सीटेट होते हैं वो आपका दो लैंग्वेज होता है। एक आपका L1 होता है और एक आपका L2 होता है। तो जब दो होते हैं तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड रहता है। तो एक जो सब्जेक्ट है, देखिए जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम जो हम बोल रहे हैं वही है। तो जो आपका लैंग्वेज 1 है, आप समझिए कि हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया, ठीक है। लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया और लैंग्वेज जो है सेकेंड उसमें हमने इंग्लिश ले लिया। तो जो ये अपना दो L1 और L2 है वो तो आपका कंप्लीट हो गया। बट किसी भी स्टूडेंट का ऐसा है कि क्या हम संस्कृत ले सकते हैं क्या, तो हाँ ले सकते हैं। आप इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी ये सब ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मालूम चल गया कि जो L1 और L2 होते हैं यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 वो आप दोनों में ले सकते हैं। और दोनों आपका 30-30 नंबर के होते हैं। यानी जो लैंग्वेज है उससे आपको सीटेट में 60 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका L1 सब्जेक्ट का हो गया और ये आपका L2 सब्जेक्ट का हो गया। तो इससे मालूम चल रहा है कि ये जो 60% है ये कितने मायने रखते हैं, ये अभी आप इससे यहाँ से समझ लेंगे। अगर आप 60 से निकालना चाहेंगे 150 का तो कितना परसेंटेज हो जाएगा दोस्त, आप लोग मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़े होंगे। तो ये 5 3 जा और 5 2 जा और ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका 40% डिपेंड करता है लैंग्वेज सब्जेक्ट। यानी जो सीटेट का एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका जो है वो आपसे कम से कम सीटेट जो है वो दोनों लैंग्वेज को 40% पूछा जाता है। और 40% में से अभी आपको कितना लाना है ये आप पर डिपेंड करता है। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज जो हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में कौन कौन से ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, क्या इंक्रीज नंबर कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लोग आज देखेंगे। और हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और एक बहुत अच्छे डिस्कशन करेंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत अच्छे से हेल्प हो। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सेम है। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे सेम है। अभी देखिए जो आपका पेपर 1 और उसके बाद पेपर 2, ठीक है, ये दोनों दिया हुआ है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 है ये दोनों के लिए सेम आपका हिंदी का है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी जो हम बताएंगे, तो देखिए हिंदी को 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका पेडागोगी, ठीक है। तो जो 1 नंबर में है वो आपका क्या है कि जो पेडागोगी है वो है, ये आपका 15 नंबर का पूछा जाता है। और जो आपका ये है ये आपका ग्रामर है, ये कम से कम आपके एग्जाम में 15 नंबर से पूछा जाएगा। यानी जो पेडागोगी है यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। और इसको हम लोग बोलते हैं व्याकरण, ठीक है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग
बोलते हैं व्याकरण। तो अभी आपको यहाँ से समझ में आ रहे होंगे कि जो पेडागोगी है वो आपके अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो 50 नंबर का है, और ग्रामर जो है वो 50 नंबर का है। तो आप ये अभी दोनों यहाँ से बहुत अच्छे से देखें। तो ग्रामर में क्या क्या पूछे जाते हैं, पेडागोगी में क्या क्या पूछे जाते हैं हम आपको यहाँ से बताने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर यहाँ से अगर आप समझेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में 30 में से जो है वो आप 25 से ऊपर ला सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा विश्वास है। अगर आप इतने नंबर लाएंगे तो एक स्कोरिंग होता है। आपको भी मालूम है कि सीटेट में 20 लाख 22 लाख फॉर्म मतलब फिलअप हो गया है, और उसमें से लोग 1 लाख 2 लाख और दोनों पेपर मिलाकर 5 से 6 लाख स्टूडेंट पास होते हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत डीपली स्टडी करना पड़ता है, तब जाकर आपका पेपर में जो स्कोर होते हैं, मतलब जनरल के लिए आपको 90 चाहिए, और अगर जो OBC और कास्ट सेक्शन है तो आपको 82 नंबर चाहिए। ठीक है, 82 नंबर चाहिए। तो इससे आपको यहाँ पर क्या होंगे कि आप एग्जामिनेशन में क्या हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, एक मैंने पेज लाए हैं आपके लिए, एकदम बहुत मस्त पेज लेकर आए हैं, और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये पेज में हम आपको कैसे समझा सकते हैं। ठीक है तो देखिए, आपका हिंदी भाषा, ठीक है, एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब शिक्षा शास्त्र मतलब जो आपका पेडागोगी है। ठीक है, पेडागोगी, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत। तो ये से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी अगर हमने यहाँ पर बात करें तो ये हम बता सकते हैं कि अभी जो हिंदी शास्त्र है उसको कैसे स्टडी करना है, और जो हिंदी भाषा जो है तो भाषा के लिए आपको क्या करते हैं हम लोग, तो भाषा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर सीखते हैं, यानी व्याकरण सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको व्याकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो एक तरफ गद्यांश पढ़ना है, दूसरी तरफ पद्यांश पढ़ना है। गद्यांश मतलब होता है कि कविता, आपको एक कहानी दिया जाएगा, जो 1 नंबर है ना गद्यांश, तो गद्यांश में आपको क्या दिया जाएगा, कहानी दिया जाएगा, और कहानी में आपको वहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कितने मार्क का रहेगा, तो देखिए ये आपका 9 मार्क का, और ये जो है ये आपका 6 मार्क का पूछा जाएगा। ठीक है, तो 9 जो है 9 मार्क, इसमें से अगर समझिए कि कोई गद्यांश दिया है, बहुत अच्छे समझिए कि कोई आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो इसको आप कैसे मतलब जैसे समझिए कि एक यहाँ पर गद्यांश है, ये समझिए ये आपका एक गद्यांश है। ठीक है, और ये जो गद्यांश है तो इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो पढ़े रहेंगे उस पर सोचना है कि ये जो गद्यांश जो दिया है, जो ये कहानी दिया है, उसका क्या मतलब जो सामाजिक अभी का चल रहा है उस पर क्या उसका तात्पर्य है, इसको समझना है। तो इस पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कि इसके शीर्षक कौन से हैं। दूसरे नंबर में यहाँ से पूछा जाएगा, कोई इसी में से कोई यहाँ से डैश कर और जो वर्ड यहाँ पर लिखा रहेगा वो पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे 6 तक पूछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 तक पूछे गए। और जो 3 और पूछा जाएगा, तो एक आपका पर्यायवाची शब्द होगा, दूसरा संज्ञा या सर्वनाम होगा, और एक आपका मतलब उसी में से संज्ञा या सर्वनाम आपसे पूछ लिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि व्याकरण। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए आपको दिया गया है कि व्याकरण मतलब हम लोग कैसे इसको हम लोग रीड कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको जरूर समझ में आ गए होंगे। अभी हम आगे चलते हुए, अभी देखिए कविता, यानी अगर देखिए मतलब जो ये गद्यांश है ना, मतलब जो पैराग्राफ दिए रहते हैं वो इजी रहता है, बट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं बनेगा। तो इसके लिए इसको बहुत सारे आपको ऐसे जो कहानी है उस पर क्वेश्चन जो सीटेट में पूछा गया है, एक बार बनाइए आप, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, अभी जो ये जो दिया है, ये है कविता।
ये है आपका कविता। ठीक है, तो जो कविता जो पूछा जाएगा ये 6 मार्क के पूछा जाएगा। इसमें से 1 या 2 नंबर का जो आपका शॉर्ट नाम या आपका मतलब नाउन पर नाउन से आपसे पूछा जाएगा। बाकी जो रहेंगे, बाकी आपको जो कविता दिए हैं उसमें से ही पूछा जाएगा शीर्षक क्या है। तो ये आपका 6 नंबर और 9 यानी 9 और 6 आपका 15 नंबर, ये कंफर्म हो गया कि आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो ये जो 15 नंबर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम इसमें से 13 या 14 नंबर आना चाहिए। अगर आपका हिंदी अच्छा है, आपको मालूम है कि हिंदी में हम कैसे स्कोरिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई टीचर को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, टीचर यहाँ पर आपको लगेंगे ही नहीं। ये जो 15 नंबर है ये आपको सेल्फ स्टडी करना है, और ये जो है ये आपको सेल्फ स्टडी कर कर आपको यहाँ पर 13 से 14 नंबर आपको लाना है। तो उसके लिए क्या करना है कि बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कुछ जो व्याकरण में जो संधि उंधी है, जो आपका नाउन पर नाउन है, वो आपको थोड़ा दिक्कत है, तो आप वो टीचर का देख सकते हैं, या कोई व्याकरण का हिंदी का बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। तो आपका ये दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 नंबर आपके पॉकेट में है। पॉकेट का कैसे इस्तेमाल करना है कि ना गिरे, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप गिरा देंगे तो बात अलग है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बहुत इसकी ज़रूरत है। ठीक है, अभी देखिए, अभी जो आपका दिया हुआ है शिक्षा शास्त्र, ठीक है, यानी पेडागोगी, यहाँ पर आपको 9 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, यानी बच्चे को किस तरह से सिखाना है, बच्चे के लिए क्या मतलब सुलभ है, बच्चे के लिए कितना इजी तरीका से आप बता सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे समझा सकते हैं। तो ये सब पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका सीटेट एग्जामिनेशन लेता है कि बच्चे को इजी तरीका से आप कैसे समझाएंगे, ये आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो जो पेडागोगी होते हैं उसमें यही बताया जाता है। तो इसमें 9 पॉइंट है, यानी 9 चैप्टर है, इसको कैसे कैसे पढ़ना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर है कि अधिगम एवं अर्जन। अधिगम मतलब होना कि हम लोग बार बार कर सीखते हैं, और अर्जन मतलब खुद से। जैसे आप समझिए कि बच्चे को नमक सिखाया जाता है क्या बोलना, नहीं सिखाया जाता है। मतलब बच्चे सुन कर वो अर्जन कर लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि हमारे घर में जो भोजपुरी बोलते हैं तो बच्चे भोजपुरी ही सीखेंगे। और जो अधिगम है वो जैसे मान लीजिए हम आपको बुक दिए, बुक से कुछ सीखे, तो ये आपका प्रयास है। ठीक है, प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, मेरे को जब मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इसको पढ़ा दूंगा। तो पहले हम आपको थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा बता देते हैं। हिंदी का बहुत इजी है, अधिगम एवं अर्जन। कम से कम आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। दूसरा है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब देखिए, कुछ भाषा होते हैं, वो भाषा को कैसे बच्चे के सामने रखना है, बच्चे से कैसे बात करना है। ऐसे गलत भाषा ना बोले कि बच्चा उस भाषा को सीख जाए और वो बच्चा धीरे धीरे बड़े होकर और वो वैसी भाषा बोलने लगे। तो ये समाज में क्या होगा, समाज में एक प्रकार का गलत व्यवहार पैदा होने लगेगा। तो इसके लिए आपको भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत दिया रहता है, वो कैसे मतलब काम करता है, ये अपने को यहाँ पर सीखना है। तो भाषा शिक्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इससे भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरा है कि जब भाषा आप तो अधिगम किए, भाषा के शिक्षण भी कर लिए, तो भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। अब देखिए, जब भाषा के अगर हमने, अब समझिए कि मैं भाषा सीखा हूँ और उस पर कुछ काम कर रहा हूँ, तो उसके विकास में ठीक है, तो अभी हम भाषा के जो कार्य एवं इसके विकास में बोलने, ठीक है, एवं सुनने की भूमिका आपको सीखना है। कि ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर भाषा बोल रहा है कि हाँ कि हमको यहाँ जाना है, तो उसको कैसे बोलना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए, कैसे उनको मतलब समझाना चाहिए। तो सब इसमें आपको भाषा के कार्य इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका यहाँ पर सीखा जाएगा। जो 4 नंबर पॉइंट है कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका।
देखिए आ गया ना कि अगर कोई आप भाषा बोलना चाह रहे हैं और अधिगम कर रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, तो भाषा जब सीख रहे हैं तो उसमें जब भाषा बोल ही रहे हैं तो उसमें व्याकरण चाहिए। तो व्याकरण की भूमिका कैसी रहेगी उसमें, ये आपको यहाँ पर मतलब बताया जाएगा कि भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका कैसे निभाते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जो 5 नंबर है कि भाषीय विविधता वाले कक्ष की समस्या। ठीक है, मतलब अब समझिए कि कुछ भाषीय जो विविधता वाले कक्षा और कक्ष की समस्या भी रहती है। जैसे समझिए कि कोई स्कूल है और मान लीजिए कि समझिए कि कोई आपका समझिए कि पंजाब है। ठीक है, ठीक है, समझिए कि पंजाब है और कोई अगर पंजाब में बिहार के आदमी गया है, ठीक है, तो जो ये बिहार के बच्चे गए हैं तो इनको समझिए कि इनको हिंदी आती है। ठीक है, और ये जो पंजाबी है तो अगर पंजाब में गए हैं तो यहाँ की भाषा पंजाबी बोली जाएगी, पंजाबी बोली जाएगी। तो अब ये जो बच्चे जो बिहार से गए हैं जो जिनको हिंदी आ रहा है, तो अब जो ये पंजाबी जो भाषा होगा उनको तो दिक्कत होगा। तो ये सब जो समस्या रहता है उसका निदान कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग समझते हैं कैसे, ये आपको इसी में भाषा विविधता वाले कक्षा की समस्या में आपको सीखने को मिलेगा। अभी देखिए उसके बाद 5 नंबर हो गया। 6 नंबर भाषा कौशल क्या है। तो कौशल मतलब क्या होता है कि उसको सीखना यानी डेवलपमेंट होना। तो ये आपको मालूम है कि भाषा के जो कौशल है आज के डेट में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको किसी से बात करना है तो भाषा का यूज करते हैं और हम लोग जो भी अगर जिस चीज़ की जानकारियाँ चाहिए उस चीज़ को जानकारी हम लोग एक भाषा के तौर पर और हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा जो बोध है यानी चैप्टर नंबर जो 7 है भाषा बोध, उसमें क्या है कि जो मतलब आपको अगर मान लीजिए कोई भी भाषा बोलना है तो सबसे पहले उसको सीखना कैसे है, तो सबसे पहले आप सुनना चाहिए। ठीक है, अगर आप मतलब हम यहाँ पर अगर लिखें तो लिख सकते हैं हम कि पहले सुनना चाहिए, ठीक है, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए एवं लिखना चाहिए। तो अगर हम एक वर्ड यहाँ पर अगर आपको बोलें तो आप इसे समझ जाएंगे कि आपको याद रहेगा और ये आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं सीटेट में। ठीक है, और यहाँ से तो 2-3 क्वेश्चन आपका फिक्स ही है। अब देखिए अगर यहाँ पर जो आपका सुनना बोलना एवं पढ़ना, तो एक नाम सुने होंगे सुबोपली। ठीक है, सुबोपली। तो ये जो सुबोपली है मतलब स मतलब सुनना, ब मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना और फिर लिखना। अगर किसी भी बात को अगर आपको उस चीज़ को उसी भाषा में कहना है तो आपको सबसे पहले सुनना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। अब उसके बाद जब ये सब कर लेंगे तो शिक्षा सहायक सामग्री यानी बच्चे को आप मतलब सहायक सामग्री कैसे देंगे कि बच्चे बहुत अच्छे तरीक़ा से मतलब सीखेगा। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। 9 नंबर यानी लास्ट उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण मतलब सबसे बेस्ट कि बच्चे को कैसे सबसे बेस्ट दिया जाए कि बच्चे बहुत इजी तरीक़ा से इसको सीखें। तो ये आज के लिए हम हिंदी का सिलेबस आपको बताए, ज़रूर आपको अच्छा लगेंगे और जो हमने स्ट्रेटजी बताए हैं अगर उसके हिसाब से चलेंगे तो ज़रूर आपको 25+ आपको हिंदी में स्कोर कर लेंगे और हम इसको आपको एक बार ज़रूर यहाँ पर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।